हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज है 21 दिसंबर। 21 दिसंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। करंट अफेयर के साथ साथ इंपॉर्टेंट स्टैटिक पोर्शन भी होगा। एंड अगर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हो मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ऑन टाइम पहुंच जाए। इसके पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहां से जाके इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। तो शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। देखो, दो क्वेश्चन आपको आंसर करने होते हैं प्रीवियस डे के। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको मुझे बताना है, Which state became the first state of India to bring law against sextortion? इसका आंसर आपको मुझे बताना है। एंड सेकंड क्वेश्चन आपको मुझे बताना है, Which state recently celebrated 57th Liberation Day? इन दोनों के आंसर्स बताओ एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखो, बिकॉज जो कल क्वेश्चंस मैंने स्टैटिक पोर्शन के पूछे थे उनके भी आंसर्स मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो ही शेयर करूंगा। एंड आज भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हुए तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें एंड उनके आंसर्स मुझे बताएं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, Who has recently released the book Changing India? तो आपको ये बताना है कि ये बुक रिलीज की गई चेंजिंग इंडिया, तो ये बुक किसने रिलीज की? तो ये बुक रिलीज की गई जी डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा, जो हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं 2004 से लेकर 2014 तक। ठीक है, इस बुक का नाम याद रखो, चेंजिंग इंडिया। एंड इस बुक में है क्या, इंडिया की इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशंस के बारे में उन्होंने बताया एंड अपने पूरे एक्सपीरियंस उसके बारे में बताएं, एज ए पॉलिटिशियन, एज ए प्राइम मिनिस्टर, एज ए इकोनॉमिस्ट। ठीक है, तो इन सारी डिटेल्स इन्होंने इस बुक के में बताई हुई, जिस बुक का नाम है चेंजिंग इंडिया। ठीक है, अब करते हैं सेकंड। देखो, अब ये इंपॉर्टेंट अपडेट था, ये भी मैंने इसी में लिया है। सरोगेसी बिल पास इन लोकसभा। ठीक है, तो ये बिल पास हो गया। अब इसके बारे में आपको पूरा बताने वाला हूँ कि ये बिल एक्चुअली था क्या एंड इसे पास क्यों की गया। एंड देखो, सरोगेसी एक्चुअली होता क्या है कि इस बुक को लॉन्च इसलिए इस बिल को पास किया गया बिकॉज टू स्टॉप द कमर्शियल सरोगेसी प्रैक्टिसेस एंड अनएथिकल प्रैक्टिसेस। बेसिकली होता क्या है कि देखो, सरोगेट मदर का यूज़ कब करते हैं। देखो, अगर कोई एग्जांपल मैं आपको सिंपल वे में समझाता हूँ। देखो, अगर कोई कपल है, अगर वो बेबी को कंसीव नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो वो एक सरोगेट मदर का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसकी हेल्प लेके अपना बेबी लेते हैं। देखो, एग्जाम्पल क्या कि अगर आप एक मेल है एंड एक फीमेल है, ठीक है। अब नॉर्मल केसेस में क्या होता है कि अगर ये इन दोनों को अगर वो बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे तो कोई भी जो थर्ड पर्सन होगा, मे बी उनका रिलेटिव हो, कोई भी हो, ठीक है, तो उनकी हेल्प लेके तो वो अपने बेबी को बर्थ दे सकते हैं। ठीक है, इस केस में होगा क्या कि देखो, जो हस्बैंड होगा कपल्स में, इनका स्पर्म एंड जो वाइफ होगी इनका एग, ठीक है, इन दोनों को लैब में जाके, ठीक है, तो एक एम्ब्रियो बनाया जाएगा। जो थर्ड वुमेन होगी तो उसमें जाके उसमें ट्रांसप्लांट किया जाएगा एंड आफ्टर 9 मंथ जाके तो वो अपना बेबी उस जो भी उनकी जो सरोगेट मदर होगी, जिसको हम सरोगेट मदर बोलते हैं, उनसे लेते। बट इसमें होता क्या था कि इसमें इलीगल अनएथिकल प्रैक्टिसेस हो रही, ठीक है, कमर्शियली हो रहा था ये। तो इस चीज़ को रोकने के लिए ये एक बिल पास किया गया। अब देखो, अब जो नॉर्मल जो अगर यूजुअली जो अगर वो करना चाहे तो इसके लिए भी एक लॉ बनाया गया। अब इसमें भी कुछ कंडीशंस रखी गई। अगर कोई भी सरोगेट मदर की हेल्प लेता है, ठीक है, तो उसके लिए देखो, अगर कपल्स मिनिमम उनकी 5 साल तक शादी हुई होनी चाहिए। ठीक है, अब नॉर्मल वे में अगर कोई करवाना चाहेगा तो 5 साल तक उनकी शादी हुई होनी चाहिए एंड उसके बाद उन दोनों में से एक इनफर्टाइल होना चाहिए। ठीक है, आइदर मेल और फीमेल। देन उसके बाद जो सरोगेट मदर का वो हेल्प लेना चाहते हैं तो वो उनकी कोई क्लोज रिलेटिव होनी चाहिए। ठीक है, तो वो रिलेटिव होनी चाहिए एंड जो सरोगेट मदर होगी उसका एटलीस्ट एक बेबी खुद का होना चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशंस हैं। अब ये अगर ऐसी कंडीशंस को जो साल ये कंडीशंस होंगी देन जाके इसको वो इस चीज़ को यूज़ कर सकती हैं। ठीक है, वो सरोगेट मदर का ये उनकी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ थी। इस चीज़ के अनएथिकल प्रैक्टिसेस जो कमर्शियल सरोगेट मदर्स वगैरह ये यूज़ कर रहे थे, ठीक है, तो विदाउट एनी प्रॉपर रीजंस, तो इस चीज़ को रोकने के लिए ये एक बिल पास किया गया। तो ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। आप करते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु वॉज अपॉइंटेड एज द इंडियाज एम्बेसडर टू द यूएस। ठीक है, अभी हाल ही में नियुक्त हुए, तो इनका नाम है हर्षवर्धन श्रृंगला। ठीक है, इनका नाम जरूर याद रखो। एंड इसमें मैंने 2 और ही इंपॉर्टेंट लिए हैं। ठीक है, विक्रम मिश्री एंड संजय वर्मा, इन दोनों के भी आपको याद रखने हैं। विक्रम मिश्री हैं जी चाइना के लिए एंड जो संजय वर्मा ये भी हाल ही में अपॉइंट हुए थे, ये है जी स्पेन के। ओके, तो इन तीनों के आप जरूर नाम याद रखो। जो अब ये यूएस के लिए हुए, हर्षवर्धन श्रृंगला, ओके, एंड विक्रम मिश्री चाइना के लिए एंड संजय वर्मा टू स्पेन। ओके, आप करते हैं नेक्स्ट इज इंडियाज लार्जेस्ट कैंसर हॉस्पिटल नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट ओपनड इन विच स्टेट। ठीक है, तो ये कौन से स्टेट में ओपन हुआ, तो ये हुआ जी हरियाणा में। ठीक है, देखो, एम्स पे थोड़ा सा बर्डन कम करने के लिए इसका फर्स्ट आउट पेशेंट डिपार्टमेंट खोला गया। ठीक है, एंड 2020 तक ये फुली पूरा ऑपरेशनल हो जाएगा।
ठीक है। तो ये इंडिया का सबसे बड़ा होगा। एंड भी आपको एक याद होगा कि मैंने आपको कुछ टाइम पहले ही बताया था, हमारे इंडिया का एंड दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल भी बनाया जाएगा, ठीक है। तो वो भी हमारे इंडिया में ही बनेगा। वो कहाँ बनेगा वो भी आपको याद रखना है, वो बिहार में बनाया जाएगा, ठीक है। एंड ये जी बना जी हरियाणा में, ठीक है। एंड अबाउट हरियाणा की जो कैपिटल है चंडीगढ़, एंड वहाँ के जो सीएम मनोहर लाल खट्टर, एंड वहाँ के जो गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट हमारा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, ठीक है। तो ये चेयरमैन न्यू अपॉइंट हुए, इनका नाम आपको बताना है। तो इनका नाम है जी प्रणब कुमार दास, ठीक है। तो ये अपॉइंट हुए चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नासाज, ठीक है, यूएस स्पेस एजेंसी फर्स्ट फ्लाइट टू मून डेट मतलब जिसके अराउंड 50 साल पूरे हो गए, ठीक है। ये मार्केट्स नहीं है, जिसने अपनी 50वीं एनिवर्सरी अराउंड 50 साल पहले, ठीक है। तो उन्होंने नासा ने अपना एक फर्स्ट फ्लाइट जो मून में भेजा था, जिसमें उसने 6 लोगों को कैरी किया था, ठीक है। तो उसके अब 50 एनिवर्सरी नासा सेलिब्रेट कर रहा है। तो आपको बताना है कि उस फ्लाइट का क्या नाम था, ठीक है। तो उसका नाम था जी अपोलो। ओके, तो आप इसका नाम जरूर याद रखो। ओके, नासा स्पेस एजेंसी ऑफ यूएस एंड इंडिया की स्पेस एजेंसी आई होप सबको पता ही होगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज ISRO। ओके, देन नेक्स्ट इज द पोस्टेज स्टैम्प ऑफ राजकुमार शुक्ला which has been released by Indian Post was associated with which of the following historical events। यानी कि देखो, एक पोस्टेज स्टैम्प इंडिया हमारे इंडियन पोस्ट ऑफिस ने, पोस्टल डिपार्टमेंट ने, ये इनके नाम एक स्टैम्प्स बनाई जाएंगी जिन पे इनकी पिक्चर होगी, ठीक है। अभी ये राजकुमार शुक्ला, ये आपको बताना है कि किस मूवमेंट के, किस हिस्टोरिकल इवेंट के साथ एसोसिएटेड थे, ठीक। तो ये थे जी चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, 1917 में जो शुरू हुआ था। बेसिकली अब ये भी पता होना चाहिए कि ये था क्या, वहाँ के फार्मर्स के लिए था, जो इन्होंने जो वहाँ की जो एजिटेशन चल रही थी गांधी जी के साथ, इन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया था, ठीक है। वहाँ के फार्मर्स को फोर्सफुली किया जाता था कि इंडिगो की खेती करो, ठीक है। उनसे काफ़ी ज़्यादा उन्हें वेजेस काफ़ी ज़्यादा कम दी जाती थी बाय ब्रिटिशर्स, ठीक है। एक पूरा एक अभियान चलाया गया था। तो राजकुमार शुक्ला भी काफ़ी बड़ा इनका भी रोल था गांधी जी के साथ। तो अब इनके समान में ये पोस्टेज स्टैम्प जारी की जा रही है, ठीक है। तो यही आपको बताना था कि किस मूवमेंट के साथ ये एसोसिएटेड थे। ये थे चंपारण सत्याग्रह के साथ। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट, फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन नेशनल कबड्डी टीम, ठीक है। तो पूर्व कप्तान थे जिन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया 19 दिसंबर को। तो उनका नाम आपको बताना है। इनका नाम है जी अनूप कुमार। इनका नाम आपको याद रखना है। ओके, देन नेक्स्ट इज विच स्टेट लॉन्च शिक्षा सेतु ऐप टू इंश्योर बेटर कनेक्टिविटी विद कॉलेज स्टूडेंट। किसी स्टेट ने ये लॉन्च की, तो ये आपको बताना है कि कौन सी स्टेट ने ये ऐप लॉन्च की, ठीक है, शिक्षा सेतु। तो ये की जी हरियाणा ने, ठीक है। हरियाणा के बारे में बता चुका। अब इसमें है क्या बेसिकली ये भी तो पता होना चाहिए, ठीक है। अब स्टूडेंट्स को पूरा उसमें बताया जाएगा कि एडमिशन्स के बारे में वो पता लगा सकते हैं, फीस स्ट्रक्चर के बारे में, डिफरेंट कॉलेजेस के बारे में, स्कॉलरशिप के बारे में, इन सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन इनको इस ऐप की हेल्प से मिल जाएगी, जिस ऐप का नाम है शिक्षा सेतु, ठीक है। हरियाणा के बारे में बता चुका हूँ, कैपिटल चंडीगढ़, सीएम मनोहर लाल खट्टर, एंड वहाँ के जो गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बिकेम द यंगेस्ट करोड़पति इन IPL ऑक्शन। देखो, अभी RCB जो ऑक्शन हुआ, ठीक है, नीलामी हुई IPL 2019 का जो 12वां सेशन होगा, ठीक है, 12वें IPL होंगे। तो ये बताना है कि सबसे यंगेस्ट करोड़पति बन गए, ठीक है। इनको मतलब करोड़ों में खरीदा गया, एंड इनकी एज ओनली 16 ईयर्स की है, ठीक है, वेस्ट बंगाल के, ठीक है। अब इनको आपको इसमें से इनका नाम बताना है, ठीक है। इनका नाम है जी प्रयास राय बर्मन, ठीक है। तो इनको अराउंड 1.5 करोड़ रुपए में खरीदा गया, RCB ने खरीदा इन्हें, ठीक है, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने। तो यही बताना था आपको। अब एक और चीज़ आपको जानने की ज़रूर एक्साइटमेंट होगी, सबसे कॉस्टली कौन रहा, ठीक है। जो सबसे कॉस्टली रहे वो रहे जयदेव उनदखड़, ठीक है। उनको अराउंड 8.40 लाख, ठीक है, यानी कि 8.40 लाख में 40 करोड़ में खरीदा गया, ठीक है। 8 करोड़ 40 लाख रुपए में सबसे कॉस्टली प्लेयर रहे जिन्हें खरीदा गया, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है फ्रॉम दिस क्वेश्चन। एंड इन्हें खरीदा किसने ये भी तो पता होना चाहिए। तो ये खरीदा जी हमारी राजस्थान रॉयल्स ने, ठीक है। ये हो गए जी आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप सबको चीज़ें सारी क्लियर हैं।
एंड अब आया जी हमारा इंपॉर्टेंट स्टैटिक पोर्शन। ठीक है, स्टैटिक पोर्शन जो मैंने आपसे सबसे पहले कल क्वेश्चंस पूछे थे, सबसे पहले उनके आंसर्स बताऊंगा, देन उसके बाद आज के लिए जो आपके लिए क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो मैंने पूछा था आगरा कौन सी नदी के किनारे है, ठीक है, तो ये है यमुना। देन उसके बाद अयोध्या सरयू, ठीक है, कोलकाता हुगली जो गंगा की ओनली वन एंड वन ओनली डिस्ट्रीब्यूटरी है। देन उसके बाद अहमदाबाद साबरमती, एंड उसके बाद कटक, यह है जी महानदी के किनारे। ठीक है, तो ये 5 के 5 आपको करने। जो आज के लिए आपके लिए क्वेश्चंस हैं वो हैं जी इन 5 के आंसर्स आपको बताने। गुवाहाटी बताना है कौन सी नदी के किनारे है, देन उसके बाद जबलपुर बताना है, लखनऊ बताना है एंड जमशेदपुर बताना है। इन चारों के बताओ। देखो नहीं भी आते कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कल का वीडियो देखो, उस पर जो आपको पिंड कमेंट मिलेगा उस पर जो बेटर आंसर्स होंगे वो सबसे मैंने पिंड किया हुआ टॉप कमेंट, एंड ऐसे वे में मैं आपको इनके आंसर्स डेली शेयर कर दूंगा। ठीक है, आप सबसे पहले बताने की कोशिश करो। देन आई होप आप सबने आज वीडियो एंजॉय जरूर किया, एंड आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दिया करो, साथ साथ लाइक करने के इसे अपने व्हाट्सएप एंड स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स पे शेयर भी करो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, एंड टिल टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक एंड हैव ए ग्रेट डे।